तो सबसे पहले आप सभी देखिए टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उनके सीट। बच्चों बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। डोमिसाइल क्राइटेरिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट का यह है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे यह आपको बॉन्ड है तो मैं खुद आपको प्रोवाइड तो कर ही दूंगा, ठीक है। अब ये पूरा कॉलेज का डिटेल है, जैसे यहाँ पे फतेहपुर हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रतापगढ़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे मिर्जापुर हो गया। सबसे अहम टॉपिक पे आते हैं रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। फर्स्ट राउंड में भी दिया जाएगा, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है, नीट का एग्जाम आपने दिया है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी डाउट काउंसलिंग के रिलेटेड खत्म हो जाएगा। अभी आप सभी को 9 से 10 इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिखाने वाला हूं और जितना डीपली मैंने स्टडी किया है उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, प्राइवेट कॉलेज के बारे में, उतना किसी भी काउंसलर के पास नहीं है। अभी आप सभी को रजिस्ट्रेशन के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, बहुत सारे बच्चों का वेरीफाई नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, कॉलेज का परफॉर्मा, कॉलेज का बॉन्ड डिटेल के बारे में, कॉलेज का डिटेल, टोटल कॉलेज की डिटेल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं, सभी कॉलेज का नेम लिस्ट के साथ साथ कितने सीट है, प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, A to Z। शुरू करते हैं। आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है, कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं, या आप सभी चाहें तो फोन करके भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस नहीं कराना है तो आप सभी 4999 परचेज कर लीजिएगा, ये डीम्ड प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस का। अगर आप सभी गवर्नमेंट आयुष वेटनरी नर्सिंग कराना चाहते हैं तो 3499, और ये कंप्लीट मतलब चाहते हैं एमबीबीएस का भी कराना, बीडीएस का भी, वेटनरी का भी, आयुष का भी, नर्सिंग का भी, तो ये कंबाइंड कोर्स मैंने कर दिया है। तो मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि जब भी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करना है मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट A to Z काउंसलिंग मैं खुद आपका करूंगा। मेरा पर्सनल फोन नंबर, पर्सनल चैट, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिल जाएगा, सभी डेटा तो आपको मिल ही जाएगा। और कभी भी अनलिमिटेड जितना चाहे मेरे से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई बाउंड्री नहीं है। आपका डाउट क्लियर करना ही और आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाना ही मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा। तो आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। शुरू करते हैं। आप सभी पहले डिटेल देखें। तो सबसे पहले आप सभी देखें टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उनके सीट। तो मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट में 2024 तक 44 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था। पिछली बार बहुत ज्यादा कॉलेज ओपन हुआ है, ये सब प्रीवियस ईयर 2024 का ओपन किया गया कॉलेज है। यहाँ पे देखें ये 2024 का है, ठीक है, 2024 का प्रॉपर ईयर लिखा हुआ है, किस ईयर में कौन से कॉलेज खुला, ओपन हुआ, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में इन कॉलेज में कितना सीट जाएगा, ये सीट देख लो। स्टेट कोटा में कितने सीट रहेंगे और ये टोटल है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये टोटल 44 जो कॉलेज है, इसमें स्टेट कोटा के लिए ऑफिशियली 4443 टोटल सीट अवेलेबल है, जो कि उत्तर प्रदेश में टोटल 5250 सीट अवेलेबल है, जो कि कुछ सीट जो है चला जाता है ऑल इंडिया कोटा, एमसीसी कराता है 15% से, ये 15% में चला जाएगा और ये बाकी जो है 85% में आपका रह जाएगा। ये रहा उत्तर प्रदेश स्टेट का। अगर आप चाहते हैं आप सभी को जो भी डेटा है गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड मैं कर दूंगा। आगे देखें। और ये रहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट के लिए है, ये नाम है, एस्टेब्लिशमेंट और टोटल सीट कितने हैं। अभी फिलहाल जो है वो टोटल 31 कॉलेज जो है वो जनरल सीट के लिए अवेलेबल है, 5350 सीट, और बाकी माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज जो है ओपन 50% ही इन कॉलेज पे और 50% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि टोटल 850 सीट यहाँ पे टोटल अवेलेबल है। बच्चों बात करते हैं कट ऑफ को लेकर कॉलेज वाइज। ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का ये कट ऑफ है, ये आप सभी देखो सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा गोल एमबीबीएस पे, आपको मिल जाएगा। ये पूरा यहाँ पे आपको ये सभी कॉलेज के यहाँ पे अवेलेबल है। राम मनोहर लोहिया बॉन्ड कितना है यहाँ पे, एक बार आप सभी यहाँ पे देख लो। अब मैं बात करूं सबसे लोएस्ट कट ऑफ किस कॉलेज में गया है, सबसे हाईएस्ट तो आपको पता है किंग जॉर्ज में जाता है। आगे बता दूं सबसे लोएस्ट कट ऑफ, तो ये जो नए कॉलेज 2024 में ओपन हुए जैसे सोनभद्रा हो गया, देखो यहाँ पे अगर ईवर ओपन की बात करूं तो 28,798 तक गया हुआ है, ठीक है।
27 तक गया हुआ है। नए नए कॉलेज में कट ऑफ काफी कम गया, 27,500 ओपन गया है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर ये बात करो कौशाम्बी का, तो 26,966 तक गया। बाकी कैटेगरी का आप सब भी देख लो, ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड तो कर ही दूंगा। आगे देखें आप सभी। अब कुछ डिटेल मैं आप सभी को और देता हूं। उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको जो वेबसाइट है upneet.gov.in पे काउंसलिंग होता है। उत्तर प्रदेश स्टेट एक ओपन स्टेट है। अब देखो, ओपन स्टेट का मतलब यह होता है बच्चे कि इस स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो ओपन होते हैं, मतलब किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट में। गवर्नमेंट के लिए क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट कैन अप्लाई थ्रू मैनेजमेंट कोटा। देखो, मैनेजमेंट कोटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखता है ऑफिशियली, बट पहले मैनेजमेंट कोटा था, बट अब एक्चुअली सब जनरल सीट हो गया है, ठीक है। डोमिसाइल क्राइटेरिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट का यह है, अगर आपने 11th-12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से किया है यूपी स्टेट से, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर किसी ऑथोरिटी ने स्टेट का आपको इश्यू कर दिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल। ओवरऑल अगर आपका घर है, 11th-12th पढ़ाई किया है, या अगर आपके पास कहीं और भी पढ़ाई करते हैं बट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, तब भी आप इस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में यहाँ पे। तो आप सभी देखो, ये जो कट ऑफ आप सभी देख रहे हो 2024 का है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये 2024 का है। ये यूआर गर्ल्स के लिए है, यूआर ओपन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, नेशनल कैडेट कोर के लिए है, ये फ्रीडम फाइटर के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और फिर उससे बीसी में तो ओबीसी होता है, ठीक है। ओबीसी स्टेट में ओबीसी होता है, और ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी एनसीएल होता है। तो ये अपने अपने कैटेगरी में रैंक देख लो आप, क्योंकि देखो इस बार जो सिलेक्शन होगा, या हर साल सिलेक्शन रैंक के बेसिस पे होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि रैंक जो है वो हर साल घटता ही या लो ही जाता है। उत्तर प्रदेश 2023 का अगर कट ऑफ देखोगे तो इससे हाई है, 2024 में और लो गया, इस बार और लो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। ये कट ऑफ देख लीजिए, मैं आपको इतना संतुष्ट करता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कट ऑफ किया जा सकता है, मैं इतना संतुष्ट करता हूं। ये जो आप देख रहे हो कट ऑफ, ये एक बेंचमार्क सेट कर लो, इससे लो ही जाएगा। जो रैंक आप देख रहे हो इससे हाई नहीं जाएगा, इससे लो ही रहेगा। तो आप निश्चिंत मत करो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये पीडीएफ देखें, ये एक कॉलेज का, मोतीलाल नेहरू कॉलेज का मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपको बॉन्ड है, बॉन्ड का ये आपको प्रॉपर है, इसी पे आपको प्रॉपर फिल करके साइन मोहर आपको कॉलेज कराएगा। हर कॉलेज का ये होता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसको भी टेलीग्राम पे, ठीक है। यहां पे देखो 2 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पार्टी फेल टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, द फर्स्ट पार्टी सेल फॉर विथ पे अ सम ऑफ पैसे पेनाल्टी आपको यहाँ पे लगेगा, अगर आप एमबीबीएस करने के बाद बॉन्ड 2 साल का सर्व नहीं करोगे। कि जो 2 साल का बॉन्ड है, क्या एमबीबीएस करने के बाद करना मैंडेटरी है अगर हम पीजी करना चाहते हैं तो? देखो, अगर आप पीजी का तैयारी कर रहे हो या पीजी निकाल लिए हो, आप आराम से, अगर मान लो पीजी निकाल कर किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका सर्टिफिकेट अटैच करके आप उस पर्टिकुलर कॉलेज को आप दे दो, भेज दो, और अब बता दो कि हम पीजी कर रहे हैं, उसके बाद सर्व कर देंगे, तो कॉलेज वाले आपको रुकावट नहीं करते। आज तक किसी को प्रॉब्लम्स हुए नहीं है। बट क्या 100% सभी को इंटर्नशिप करना जरूरी होता है? देखो, अक्सर क्या होता है कि जब कॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है कि हमें अब जूनियर्स को बुलाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, तब भी देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो वहीं यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार 24 मंथ का सुबह पढ़ लीजिएगा। ये कॉलेज का डिटेल है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का। इसका फी इंक्लूडिंग यहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ वेरी कर जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ डिटेल, थोड़ा बहुत डिटेल दिया गया है, तो हमारे पास सब अपडेटेड होता है, तो मैं खुद आपको प्रोवाइड तो कर ही दूंगा, ठीक है। अब ये पूरा कॉलेज का डिटेल है, जैसे यहाँ पे फतेहपुर हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रतापगढ़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे मिर्जापुर हो गया। इस तरह सभी उत्तर प्रदेश स्टेट का जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सभी इस तरीके का डेटा मैंने मेहनत करके बना दिया। 6 महीने का मेहनत है। मैंने बहुत सारे कॉलेज में विजिट किया है प्रॉपर। अगर जिस कॉलेज में विजिट नहीं कर पाए वहां के स्टूडेंट, तो 4-5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे मीटिंग करके प्रॉपर हर एक डिटेल के साथ ये आपके लिए बनाया, ताकि आपको दिक्कत ना हो काउंसलिंग में, ठीक है। जब मेरा पर्सनल काउंसलिंग लेंगे, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएंगे, जैसे एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, हॉस्पिटल बेड कितना है, एमबीबीएस सीट कितना है, क्या
एकेडमिक है, नोडल सेंटर, प्रिंसिपल, डीन, ईमेल आईडी और सब कुछ यहाँ पे। हॉस्टल अवेलेबल है ही नहीं, बहुत सारे कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। कितना फी स्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे पीजी अवेलेबल है कि नहीं, इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 साल का बॉन्ड है, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है। एडवांटेज क्या है, तो गुड एटिज, यहाँ पर ऊपर एडवांटेज में लिखा है, यहाँ पे 1 किलोमीटर कानपुर सर्वे है, कॉलेज हैज टू बी, ये पूरा देख लो, यहाँ पे कट गया है, ये प्रॉपर जब आपको मिलेगा उसमें कटा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है, यहाँ पे बच्चों ने बताया कि सर 8 से 10 किलोमीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से दूर है, तो क्लिनिकली एक्सपोजर में दिक्कत होता है। मान लो कि अगर कैंपस में ही कॉलेज के कैंपस में ही हॉस्पिटल रहता है तो बच्चे पेशेंट इंटैक्ट डेली कर लेते हैं, कुछ सीखने का हर रोज मौका मिलता है। अब 8 से 10 किलोमीटर, कुछ कॉलेज 15 किलोमीटर है, अब स्टूडेंट प्रॉपर वहां जाना पड़ेगा। कई कॉलेज बस सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो बच्चे डेली नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्लिनिकली वगैरह जो पेशेंट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर कैसे वो अपना डेवलप करेंगे। ठीक है, ये दिक्कत होता है। बस आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, नियर कॉलेज नो शॉप, भाई ये सब प्रॉब्लम्स है। फतेहपुर सिचुएशन इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, कैंपस इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब प्रॉपर ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज का कर रहा है धीरे धीरे, ये ठीक है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आप सभी को पूरा सेटिस्फाइड एकेडमिक से है, बट लोकेलिटी स्टूडेंट्स फेयर सेटिस्फाइड है, एवरेज पेशेंट फ्लो है, फी डिपॉजिट ऑनलाइन कर सकते हैं, कॉलेज इन ऑन कानपुर प्रयागराज हाईवे पे अवेलेबल है, वेबसाइट के सब। तो इस तरीके से सभी कॉलेज की डिटेल डीपली आपको मिल जाएगा। ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप सभी देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आप सभी देखें। तो अब सबसे अहम टॉपिक पे आते हैं, एडमिशन प्रक्रिया के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका आपको फर्स्ट राउंड में भी दिया जाएगा, सेकेंड में भी और थर्ड में भी आपको 2000 पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल यहां पे होगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर एक बार फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और कॉलेज नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिल करना है। अगर थर्ड राउंड में भी, सेकेंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो थर्ड में आपको सिर्फ चॉइस फिल करना है, पेमेंट नहीं करना है। बट कुछ रूल्स को वायलेट करेंगे तब आपको उस केस में पेमेंट करना पड़ेगा दोबारा, वो भी आज ही अभी आपको समझा दूंगा कैसे करना है। तो ये होगा नॉन रिफंडेबल। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एस्ट्रे राउंड आते आते, एस्ट्रे राउंड में अगर मान लो राउंड फर्स्ट में आपने पेमेंट 2000 करके रजिस्ट्रेशन कर दिया, ना तो राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला, ना तो सेकेंड में, और ना ही कॉलेज आपको थर्ड में मिला, जब एस्ट्रे में आएंगे, एस्ट्रे में सभी स्टूडेंट को 1000 पेमेंट करना मैंडेटरी है। ये सभी स्टूडेंट पे अप्लाई होता है। अगर आप सोचते हैं कि सर मैंने तो 2000 पेमेंट कर दिया है, तो नहीं, एस्ट्रे में सभी स्टूडेंट्स को पेमेंट करना होता है। ये मैंने आप सभी को समझा दिया। अब रूल्स आगे समझाऊंगा तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। यहां पे लिखा हुआ है कि जब आप सभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको नोडल सेंटर सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। आपके घर के नजदीक में या आपके जिला में, आपके जो भी एरिया में नोडल सेंटर दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है। अब बच्चे बोलेंगे सर नोडल सेंटर क्यों सिलेक्ट करना है? तो नोडल सेंटर सेलेक्ट करने का इंपॉर्टेंस तब होता है, मान लो आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पोर्टल पे आपने अपलोड कर दिया, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, और क्या हुआ कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अक्सर स्टूडेंट्स को गलत तरीके से अपलोड करने की वजह से या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी नॉट वेरीफाइड क्लियरली लिखकर आपको ईमेल या पोर्टल पे दिख जाएगा। अब उस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होता है, क्योंकि 2 से 3 दिन का ही समय होता है, पोर्टल बंद हो जाता है, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं, आज तक किसी का ऐसा नहीं हुआ है कि वेरीफाई ना हो, सबका 100% वेरीफाई हो जाता है। बट डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, होना कंपलसरी है। तो मान लो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए 5 या 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, डिमांड करेगा, वेरीफाई नहीं हुआ, उस केस में उसी दिन या उसके अगले दिन लास्ट डेट होता है, उसी दिन या उसके अगले दिन इन नोडल सेंटर पे आपको विजिट करना होता है और ऑफलाइन प्रोसेस के द्वारा आपको वेरीफाइड कराना पड़ता है। या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स वहां से पूछ कर आना, फिर से वो हो सकता है जनरेट करे, पोर्टल ओपन करके फिर से ऑनलाइन अपलोड करोगे, आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वो तो मैं आपको बताऊंगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नोडल सेंटर अपने घर के नजदीक वाला जो नोडल सेंटर है उसी को सिलेक्ट करना,
ताकि अगर बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो, आपको वहां पे पहुंचने में दिक्कत ना हो। अब ये रहा गवर्नमेंट के लिए, ये सिक्योरिटी अमाउंट है, ये प्राइवेट के लिए 2 लाख है और ये डेंटल के लिए है। ये जो है ये रिफंडेबल होता है, रिफंड होता है जब आपका काउंसलिंग का अंतिम राउंड एंड हो जाता है। अमूमन 60 से 70 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली जिस अकाउंट में पेमेंट, जिस अकाउंट से पेमेंट करते हैं उसी अकाउंट में आ जाता है, या जो अकाउंट देते हैं कि इस अकाउंट में रिफंड मंगाना है उसमें रिफंड आपको स्टेट अथॉरिटी दे देता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वेरीफाइड हो जाता है, पेमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है कॉलेज का। मैंने अभी दिखाया टोटल 44 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है। आप चाहें तो 44 गवर्नमेंट एमबीबीएस का भी टोटल चॉइस फिल कर सकते हैं। आप चाहे 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद उसी टाइम चॉइस लॉक कर देना है। अगर चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक उत्तर प्रदेश में नहीं करते हैं तो फिर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। यह मैं क्लियर आपको अभी बता देता हूं। इस बात को, इस वीडियो को आप सभी सेव करके रख लेना, उस समय आप सभी फिर से देखोगे तो भूलोगे नहीं। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और एस्टे राउंड के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, आपको काउंसलिंग में काउंसलर का नीड होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही आप सभी चुनो या मुझे ही काउंसलिंग के लिए आप पेमेंट करो। आप अपनी मर्जी से जिसे संतुष्टि हो। बट एक बात मैं आपको बता दूं, जिसके पास संपूर्ण डेटा हो, कॉलेज का जो डिटेल दिखाया बहुत डिटेल डीपली, वो होना जरूरी है। और एक बात मैं आपको उसके पास नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूब पे क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़कर समझाएंगे। जरूरत ही नहीं है, टॉपिक देख लिया समझा दो। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो पिछले 8 सालों से मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, बहुत डीपली नॉलेज, पूरे इंडिया के सभी कॉलेज के बारे में मुझे अच्छा नॉलेज है। मेरा लेते हो तो मैं आपको पर्सनली फोन पे हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, डेटा तो आपके पास भेज ही दूंगा। अब बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश स्टेट फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, मान लो मैंने किया कहा GSVM कानपुर आपको अलॉट हो गया, बट अलॉट होने के बाद आप कहते हो सर मुझे कानपुर जाने का मन नहीं है, मुझे RML चाहिए और मैं चाहता हूं फर्स्ट राउंड में छोड़ देना। अगर मैं कहता हूं अरे ले लो एडमिशन, अपग्रेड कर दो, फिर भी कहते हैं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये छोड़ देते हो तो फ्री एग्जिट करने का मौका मिलेगा। मतलब जो सिक्योरिटी अमाउंट 30,000 सरकारी, 2 लाख प्राइवेट और 1 लाख डेंटल का देते हो, वो आपका जब्त नहीं होगा। मतलब फ्री में आप एग्जिट कर सकते हो, सीट छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि आपका सीट अलॉट हो जाता है और आप चाहते हो कॉलेज ज्वाइन करना, ठीक है, और तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जैसे मैं आपको बताता हूं, आप इसमें ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद कहते हो सर मुझे अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने को कहते हैं विलिंगनेस सबमिट करना। तो कॉलेज में जाकर विलिंगनेस सबमिट कर दोगे पेपर पे, या ऑनलाइन वो करते हैं, पेपर पे फॉर्म फिलअप करा लेंगे और ऑनलाइन सबमिट कर देंगे वो लोग, और आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होगे। मतलब आपके पास GSVM कानपुर सीट अब आपके पास है। अपग्रेड होकर सेकेंड राउंड में अगर कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाता है इसके ऊपर का, एडमिशन आप ले लेना। नहीं मिलता है ये तो कॉलेज आपके पास है, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश स्टेट में अगर मान लो कि GSVM कानपुर में आपको कॉलेज मिला और राउंड 2 में अगर आपको मान लो RML मिल गया, तो क्या होगा, ये कॉलेज आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और अब आप RML में जाकर एडमिशन लोगे। कई बार क्या होता है, आपको स्टूडेंट्स पूछेंगे सर क्या डॉक्यूमेंट यहां सबमिट है, तो क्या हमको पहले इस कॉलेज में जाना होगा और डॉक्यूमेंट लेकर, रिलीविंग लेटर तब यहां जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश स्टेट के ऑलमोस्ट कॉलेज क्या करते हैं, कुछ कॉलेज बुला लेते हैं, वो आपको कॉलेज बता देगा, बट ऑलमोस्ट कॉलेज क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक यहां से डॉक्यूमेंट पूरा आपको RML में जहां पे अलॉट होता है भेज देते हैं। बट कुछ कॉलेज कहेंगे कि आ जाइए डॉक्यूमेंट ले जाइए, ठीक है, वो उस समय आपको मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो RML में एडमिशन ले लिया, यहां पे लेकर फिर से चाहो तो आप एक बार फिर से अपग्रेड कर सकते हो राउंड 3 के लिए। अगर राउंड 3 में मान लो कि आपको ये KGM मिल गया, किंग जॉर्ज मिल गया, ये कैंसिल हो गया और अब आप किंग जॉर्ज में एडमिशन ले लो।
अगर राउंड 3 में कोई कॉलेज मिला ही नहीं तो आरएमएल में आप एडमिशन फाइनल करा सकते हो। या आप चाहते हो सर हम चाहते हैं स्टेट का तो देख ही लिए, एडमिशन तो ले ही लिए हैं, हम ऑल इंडिया कोटा में भी देखना चाहते हैं कहीं आरएमएल से बेटर कॉलेज मिल गया, आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो प्लानिंग करके हम आगे उस तरीके से प्रोसीड कर लेंगे। तो यहां पे वही बताया गया है कि अगर आप मान लो राउंड 1 में आरएमएल मिला और आपने कहा सर हमको ऑल इंडिया कोटा से बढ़िया कॉलेज मिल गया है, इससे हम क्या करें। तो अब देखो दिक्कत क्या होगा, उस समय क्या होगा ना, टाइमिंग का डेट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके स्टेट का राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला है, एडमिशन राउंड 1 में आपने ले लिया है बच्चों, उस समय होगा क्या कि अगर ऑल इंडिया कोटा चॉइस फिलिंग के 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है तब तो आप आराम से रिजाइन करके आप जा सकते हो। अगर डिले हो जाता है 5 दिन 7 दिन तब आपको ये कॉलेज वाला डॉक्यूमेंट नहीं देगा, क्योंकि इसका हो सकता है कि राउंड 2 का चॉइस फिलिंग उस समय स्टार्ट हो गया होगा। अब किसी भी कॉलेज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो किसी भी कॉलेज का सीट को टाइमली वैकेंट करोगे तभी तो आपका सीट मैट्रिक्स में जाकर दिखेगा और वो राउंड 2 में ऐड होगा। अब राउंड 2 का ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट है और उस समय आपको रिजाइन करने का लगा, उस समय रिजाइन कॉलेज आपको नहीं करने देगा, रिजाइन करने का आपको प्रॉपर डेट देगा। अगर राउंड फर्स्ट में सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो अगर मान लो जीएसवीएम कानपुर अलॉट हुआ या हरदोई का स्टेट ऑटोनोमस कॉलेज अलॉट हुआ, तो जो कॉलेज गवर्नमेंट का अलॉट हुआ है उसी गवर्नमेंट कॉलेज में विजिट करके आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको खुद जारी करेगा, लेकिन कुछ कॉलेज क्या ऑलमोस्ट कॉलेज आपको नहीं देते हैं, ना ही वेबसाइट पे डालते हैं। तो मेरे पास रहता है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट वो देते हैं कि लेकर जाना है, उसमें अगर एक भी छूट गया तो वापस भेज देते हैं, कई बार भेजे गए हैं। मैं आपको बता दूं एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बच्चे के पास नहीं था, उसको ये बहराइच या कोई कॉलेज था, उसको वापस करा दिया था। बहुत दुख होता है मुझे, ठीक है। तो खैर वो डॉक्यूमेंट आप सब लेकर जाओगे, मैं आपको लिस्ट सबका प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो जो नोडल सेंटर आपने सेलेक्ट किया है ना, उसी नोडल सेंटर पे आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। चलिए ये फर्स्ट राउंड एक बार पढ़ लीजिएगा। अब सेकेंड राउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बताता हूं, ये मेरा नंबर है 8409563621। इस पे आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए या किसी प्रकार का इंक्वायरी कर सकते हैं। आपका डाउट अगर कोई डाउट है तो आप सभी सॉल्व करा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सेकेंड राउंड के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो या स्टे हो, सभी के सभी ऑनलाइन प्रोसेस होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का आपको मौका यहां भी दिया जाता है। अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला हो, कॉलेज मिल गया हो, चाहे आप एडमिशन लिए हो, एडमिशन नहीं लिए हो, आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन वही बच्चे करेंगे जो राउंड 1 में नहीं किए थे। वहां यहां पे क्या, ओनली फॉर द नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट, नॉट अलॉटेड और नॉट ज्वाइन कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट राउंड काउंसिल विल बी एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। मतलब उनको आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वो एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि इन द सेकेंड राउंड द सीट ऑफ फर्स्ट राउंड कैन ऑल्सो बी अपग्रेडेड। मैंने कहा ना राउंड 1 में अब अगर आपको जीएसवीएम कॉलेज मिला था, एडमिशन लेकर ही अपग्रेड होता है। एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड किया है आपने, यानी विलिंगनेस किया है, तो राउंड 2 में आपको चॉइस फिल करना मैंडेटरी है, सिर्फ चॉइस फिल करना है। और चॉइस फिल करने के बाद लॉक कीजिएगा आप। मेरी बात समझ गए ना। उसके बाद यहां लिखा है देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी। मैंने कहा ना कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चॉइस फिल करके लॉक करना है। तब कहना ये चाहता है कि मैंने कहा ना कि अगर राउंड 1 में जीएसवीएम आपको मिला है और अपग्रेड होकर आपको आरएमएल मिल गया, तो जैसे ही आरएमएल मिलेगा राउंड 1 जीएसवीएम कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, वो किसी और बच्चे का अलॉट हो जाएगा। अब आपका कॉलेज आरएमएल है, अब जाकर आरएमएल कॉलेज में आप एडमिशन लोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, मान लो बच्चों कि राउंड 1 में आपको, मैं थोड़ा मिटा देता हूं, अगर राउंड 1 में आपको जीएसवीएम मिल गया, ये राउंड 1 में है, और अगर राउंड 2 में अपग्रेड किया है ना आपने, अपग्रेड करने के बाद फिर से आपको जीएसवीएम मिल गया। अब सुनो, पहली बात तो ये राउंड 2 का है। पहली बात, राउंड 2 में जब आप सभी प्रेफरेंस देंगे, चॉइस फिलिंग देंगे, तो जो कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है वो कॉलेज का प्रेफरेंस आपको नहीं डालना है। ये समझदारी है, ये क्लियरली है। डालते भी हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या हो जाएगा, देखो
अगर मान लो जीएसवीएम आपको मिला है राउंड 1 में, अगर आपका प्रेफरेंस में जीएसवीएम राउंड 1 में नहीं होता है, तो कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो राउंड 2 में दिखाएगा नो सीट अलॉटमेंट। तो राउंड 1 वाला कॉलेज आएगा, आपको एडमिशन का प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप राउंड 2 में राउंड 1 एडमिशन लेते हुए भी राउंड 1 वाला कॉलेज डाल देते हैं चॉइस फिलिंग में, तो फिर से अगर दिखा रहा है पोर्टल पर राउंड 2 में, पोर्टल पर दिखा रहा है कि जीएसबीएम अलॉट हो गया है, तो फिर से आपको जो एडमिशन का प्रक्रिया है घर से जाकर फिर से करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो कैंसिल हो जाएगा। इन बात का ध्यान देना, ठीक है। वही फॉर्मेलिटी फिर से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज द एडमिशन विल बी कैंसल्ड, दैट सीट विल बी बिकम वैकेंट एंड विल बी एडेड टू द थर्ड राउंड। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहां पे देखें, अगर आप सभी यहां पे जो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सभी को राउंड 2 में अगर सीट मिल गया, बट अगर आप सभी चाहते हैं राउंड 2 में जो सीट मिल गया उसी में रहना, आप सभी अपग्रेड मत कीजिए, पहला बात। सेकेंड बात, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिला था, जीएसवीएम देकर एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, और अपग्रेड होकर राउंड 2 में आपको आरएमएल मिल गया, बट आरएमएल में गए आप और जाने के बाद आपने वहां अपग्रेड में डाल दिया। जब आरएमएल से घर पे आए तो घर पे आपने सोचा कि यार आरएमएल में अपग्रेड में नहीं डालना चाहिए था, मुझे आरएमएल ही चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है, आप चॉइस फिल मत कीजिएगा। अगर आप चॉइस फिल नहीं करते हैं तो राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, और राउंड 2 में जो कॉलेज आपने एडमिशन या आरएमएल, वो आपका फाइनल कॉलेज रहेगा, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि आरएमएल राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड करना, राउंड 3 में भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ बेहतर कॉलेज, तब अपग्रेड कर सकते हैं। अमूमन अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आप आरएमएल में हो, किंग जॉर्ज मिल गया अपग्रेड करने के बाद, तो बेहतर है। तो हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हमें आगे बढ़ना है हर राउंड में, ठीक है। चलिए, अब यहां पे एक बच्चा बोलेगा ये, ठीक है, कि सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि हमको राउंड 2 में आरएमएल मिल गया, ठीक है, तो स्टेट राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 होगा। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में हमको आरएमएल से बेहतर कॉलेज कोई मिल गया अदर स्टेट में, या मान लीजिए एग्जांपल देकर किंग जॉर्ज मिल गया, तो आरएमएल हमको छोड़ना है, छोड़ सकते हैं। थर्ड राउंड के चॉइस फिल होने के 2 दिन पहले आप सभी यहां पे छोड़ सकते हैं। यहां पे क्लियर लिखा है, आपको नोडल सेंटर पे जाकर आपको रिजाइन करना है। आई थिंक आप सभी को इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब सेकेंड राउंड का रूल यह है, अगर सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ और उस कॉलेज को रिजाइन कर देते हैं एडमिशन लेने के बाद, या सीट को छोड़ देते हैं, कॉलेज के पास विजिट नहीं करते हैं, तो जो 30,000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा। हाँ, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे तो थर्ड राउंड में फिर से आपको 30,000 पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट का छोड़ते तो 2 लाख जब्त हो जाएगा सेकेंड राउंड में, और फिर से थर्ड राउंड में 2 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट था, इस बात का आप खासतौर ध्यान दे देना, वही यहां पे बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आप सभी। अब थर्ड राउंड की हम बात कर लेते हैं। ये भी राउंड ऑनलाइन राउंड कराया जाएगा। अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है या 2 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, सीट नहीं मिला है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करना है। अगर आपको अपग्रेड किया है तब भी आपको कोई भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं, पेमेंट सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉक करना है। यहाँ पे वही आपको बताया गया है। डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड ऑलरेडी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो राउंड 3 में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। वेरीफाई नहीं करेंगे, चॉइस फिल करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे कहता है कि मान लो कि राउंड 2 में कॉलेज मिला है और आपने राउंड 2 के कॉलेज को अपग्रेड में डाला है, और राउंड 3 में अगर दूसरा कोई कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना, राउंड 1 में जीएसबीएम मिला, अपग्रेड करके राउंड 2 में आरएमएल मिला, और राउंड 2 से राउंड 3 में भी अगर मान लो किंग जॉर्ज आपको मिल गया, आरएमएल कैंसिल हो जाएगा और अब आपको किंग जॉर्ज में जाकर एडमिशन का प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा, और आरएमएल किसी दूसरे बच्चों को अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे वहीं बताया गया है। अगर इन केस राउंड 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो राउंड 2 में जो आरएमएल आपको मिला है वो आपका फाइनल कॉलेज माना जाएगा। यहां बता रहा है कि बट इन थर्ड राउंड इफ द सीट ऑफ सेकेंड राउंड इज अलॉटेड अगेन, मैंने वही कहा ना कि अगर मान लो कि अब फिर से क्या करोगे, राउंड 2 में आपको आरएमएल मिला और राउंड 3 के चॉइस फिलिंग में आरएमएल मत रखना। जो आपको कॉलेज मिला हुआ है, एडमिशन ले लिए है, अगले राउंड में वो कॉलेज मत डालना। अगर क्यों कह रहा हूं, अगर वही कॉलेज मिल गया ना तो फिर से एडमिशन का प्रक्रिया आपको पूरा करना पड़ेगा। इन बात का खैर आप सभी जब मेरे पर्सनल काउंसलिंग जुड़ेंगे ना,
तो मैं आपका प्रेफरेंस लिस्ट देखूंगा, प्रॉपर आपको मैं लिस्ट दूंगा, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे कैसे आपको करना है, आपको दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ये बताएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपको बताएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं ना तो कैंसिल हो जाएगा। दोज कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव टेकन एडमिशन डू नॉट वांट टू अपग्रेड देमसेल्फ नीड नॉट टू फिल द चॉइस इन थर्ड राउंड ऑफ द काउंट। मैंने कहा ना, अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया आरएमएल, बट चाहते तो नहीं आरएमएल में ही रहना है, तो आप चॉइस फिल मत करो राउंड 3 में। राउंड 3 में चॉइस फिल नहीं करोगे, राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, राउंड 2 वाला कॉलेज आपका रहेगा फाइनल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये कहता है कि मान लो कि आपको राउंड 2 में आरएमएल मिला, क्योंकि मैं एग्जांपल देकर एक ही कॉलेज के बता रहा हूँ, जीएसबी और आरएमएल और किंग जॉर्ज। अगर आपको आरएमएल मिला, अपग्रेड किया आपने, राउंड 3 में अगर आपको किंग जॉर्ज मिल गया, मानिए किसी भी कारणवश आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई बड़ा अच्छा एम्स मिल गया, तो किंग जॉर्ज छोड़ना चाहोगे, मतलब रिपोर्ट नहीं करते हो, तो जो आपने आरएमएल में पैसे पेमेंट किए हैं 38,000 जो भी है, उसका 50% डिडक्ट कर दिया जाएगा, प्रॉपर यहाँ लिखा गया, ठीक है, ये चीजें हैं। बट यहाँ पे कहता है कि मान लो कि अगर आपको राउंड 3 में आपने एडमिशन ले लिया किंग जॉर्ज में, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आता है और आपको कोई बेहतर कॉलेज उससे मिलता है, चाहे तो रिजाइन करना, तो यहाँ तो कहता है रिजाइन कर सकते हो एसटी राउंड के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले, और आपका ट्यूशन फी का 50% डिडक्ट कर लिया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रोकना चाहूंगा, ये लोग लिखते हैं बट ऐसा होगा नहीं। राउंड 3 में किसी भी स्टेट में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, चाहे एसटी राउंड ऑल इंडिया कोटा में बेहतर से बेहतर कॉलेज ही क्यों ना मिल जाए, आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता है। राउंड 3 का स्ट्रिक्ट इस बार और भी बढ़ जाएगा। तो राउंड 3 में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको कॉलेज बेहतर मिला है, यहाँ पे आप एडमिशन मत लीजिएगा, वहीं पे जाइएगा। ये डिसीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राउंड 1-2 में कोई खास दिक्कत नहीं होता है, राउंड 3 में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा स्टे होगा और एक स्टेट का एक राउंड पहले, क्योंकि स्टेट का अगर राउंड 3 समाप्त होगा तो अब ऑल इंडिया कोटा स्टे होगा। इसे राउंड 3 में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ज्वाइन जल्दी नहीं देते हैं कॉलेज वाले, बहुत नौटंकी करते हैं। जाइए आप पहले ऑथोरिटी से आप लेटर लेकर आइए, इसलिए मैं आपको पहले ही सतर्क कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एसटी राउंड की बात करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, एसटी राउंड में सभी बच्चों को 1,000 पेमेंट करना जरूरी है, सभी बच्चों को, पहला पॉइंट। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एडमिटेड नॉट ज्वाइन रिजाइन फ्रॉम एमबीए सीट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग नॉट बी एलिजिबल, इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान से ये नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, पता है क्या होता है, बच्चे को रूल्स रेगुलेशन इसलिए बताए जाते हैं। अब ये रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है, सेकेंड राउंड में सीट को छोड़ दिया तो फिर यहाँ एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगा, मतलब सीट छोड़ दी ज्वाइन करने के बाद फिर तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए पूरा काउंसलिंग का प्रोग्राम, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जानना बहुत जरूरी होता है। अब आगे देखो, दोज कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड इन एनी मेडिकल कॉलेज इन इंडिया थ्रू एमसीसी ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन एसटी राउंड डज नॉट ज्वाइन सीट अलॉटेड सीट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस 2025-26 के लिए। मतलब ये हुआ कि मैं आपको बता दूं, अगर आप 2025 से 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो 2000 अगर मान लो कि इस बार छोड़ देते हैं तो 2025 से 26 वाला सेशन है उसमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। स्टेट एमसीसी कर सकते हैं, स्टेट नहीं करने देगा। ये पूरा डिटेल मैंने आप सभी को बता दिया, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं, अगर आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो बच्चों, ठीक है, इस नंबर पे 8409563621 पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप करना, और गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मेरा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम लेते हैं, जितना भी डेटा दिखाया ये तो डेटा आपको मिल जाएगा, इसके अलावा बहुत सारे और भी लिस्ट है, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। स्टेट का तकरीबन 11-12 लिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लस मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉल करने का। कॉल का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी बार मन करे कॉल कर सकते हैं, जो भी डाउट की डाउट निकलेगा आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद आपका काउंसलिंग करूंगा माई सेल्फ, और मैं खुद आपसे फोन पे बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज आपको मैं दिलाऊंगा आपका रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को इंडिया में सभी कॉलेज के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है। प्रेफरेंस लिस्ट इतना बेहतरीन प्रिपेयर मैंने किया आप सभी के लिए कि आपका जो भी रैंक है ना, जो बेस्ट कॉलेज है वो अलॉट करा दूंगा। तो बस अभी के टाइम आप सभी ज्वाइन कर लेना, अभी कर लो या रिजल्ट के अगले दिन कर लेना, जैसी आपकी मर्जी, आपका काउंसलिंग का प्रोग्राम मैं शुरू कर दूंगा।